हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं कैंडी मैक्स चैनल। दोस्तों, टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट जर्मन शेफर्ड डॉग। जर्मन शेफर्ड डॉग कैसे होते हैं आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। उसकी जितनी भी एक्टिविटी है, जैसे आप एक्सरसाइज देख लीजिए, बिहेवियर देख लीजिए उसका किड्स के साथ, और आप प्रोटेक्शन देख लीजिए, और आप क्लाइमेट देख लीजिए, किस क्लाइमेट में रह सकते हैं। आप ट्रेनिंग देख लीजिए, आप उसकी बाइट फोर्स देख लीजिए, उसकी जो स्मेलिंग पावर होती है डॉग की, आप वो देख सकते हैं। तो आज मैं आपको एक एक करके टाइप बाय टाइप इस वीडियो में आपको आज सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका होता है कि जो जर्मन शेफर्ड होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इतनी हाइप क्रिएट है, ये कहते हैं कि जो जर्मन शेफर्ड होते हैं, जर्मन शेफर्ड ये सिंगल कोट हो गया, ये मिडिल कोट हो गया, मान लीजिए मीडियम कोट हो गया, ये लॉन्ग कोट हो गया। देखिए, ये सब नहीं होता है। जर्मन शेफर्ड सिर्फ एक कोटेड में होता है, लेकिन उसको बोलते हैं स्टॉक कोट, जो आपका सिंगल कोट होता है, जैसे शॉर्ट कोट भी कह देते हैं, लेकिन वो स्टॉक कोट होता है। और जो आपका होता है, जैसे मेरे पास ये जर्मन शेफर्ड है, तो ये आता है आपका लॉन्ग स्टॉक कोट में। लॉन्ग स्टॉक कोट और स्टॉक कोट, सिर्फ ये दो ही कोट में जर्मन शेफर्ड अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, ये अपने दिमाग में से हाइप निकाल दीजिए कि वो ऐसा होता है कि भाई जो जर्मन शेफर्ड होते हैं कि भाई ये सिंगल कोट हो गया, ये मीडियम कोट हो गया, ये डबल लॉन्ग कोट हो गया। इतनी तरह की जो जर्मन शेफर्ड की वैरायटी बना दी, वो सब गलत है। एक होता है स्टॉक कोट, एक होता है लॉन्ग स्टॉक कोट। ये सिर्फ दो कोट में होता है। आपने कहीं भी नहीं सुना होगा ये, हमेशा आपने बहुत सारी यूट्यूब में बस यही सुना होगा कि जो जर्मन शेफर्ड होते हैं वो आपका शॉर्ट कोट में आएंगे, मीडियम कोट में आएंगे, लॉन्ग कोट में आएंगे। जी नहीं, बस उनके ऊपर जो हेयर होते हैं, किसी के में कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, किसी में कुछ थोड़े कम हो जाते हैं। कुकू गो बैक। तो दोस्तों, सबसे बस पहली बात यही थी मेरी। अब दूसरी बात हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज पर। देखिए दोस्तों, जो जर्मन शेफर्ड होते हैं इनको एक्सरसाइज की नीड नहीं होती है, क्योंकि आप देख लीजिए, जब से ये जो मेरा जर्मन शेफर्ड है अभी बैठ कर, ये मैंने कुछ नहीं, इसके साथ कोई खेल नहीं रहा है, ये खुद पे खुद खेल रहा है। क्योंकि जर्मन शेफर्ड जो होते हैं ऑटोमेटिक खुद खेलते हैं, खुद दौड़ते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सो इसलिए इनके साथ ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खेलने की ज़रूरत इनके साथ नहीं होती। तो इनके ये हर तरह से अपने आप में एक्सरसाइज खुद कर लेते हैं जर्मन शेफर्ड। अब तीसरे पॉइंट की बात हम करते हैं, उसे कहते हैं बिहेवियर विद किड्स। देखिए दोस्तों, जर्मन शेफर्ड जो होता है वो किड्स में, जो बच्चों में बहुत अच्छे से बिहेवियर होता है इनका, बहुत अच्छे से रहते हैं। और इनका जो फैमिली है, फैमिली में जो ये रहते हैं, इतना अच्छा गार्ड हो गया, फैमिलियर बहुत अच्छे होते हैं जर्मन शेफर्ड, सबके साथ बहुत अच्छे घुल मिल लेते हैं। तो किड्स के साथ बहुत अच्छा इनका बिहेवियर होता है जर्मन शेफर्ड का, क्योंकि अपने जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करते साथ फिर उस पर जान देने के लिए भी ये तैयार रहते हैं। दोस्तों, उसके बाद इनकी बात करते हैं प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन मैंने आपको किड्स के अंदर भी बता दिया, जान देने के लिए तैयार होते हैं। कि प्रोटेक्शन ये इतने अच्छे प्रोटेक्टिव होते हैं कि अगर इसने अपना ओनर पर, अगर इसको लग रहा है, डॉग्स जर्मन शेफर्ड को लग रहा है कि ओनर पर परेशानी आ सकती है, ओनर की जान को खतरा है, तो ये अपनी जान आराम से दे सकता है ओनर को बचाने के लिए। ऐसे बहुत से केसेस पहले भी हुए हैं जिसमें जर्मन शेफर्ड ने अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो ऐसा बहुत से केसेस होते हैं। जर्मन शेफर्ड लास्ट मोमेंट तक हटता नहीं है। दोस्तों, उसके बाद क्लाइमेट की बात करते हैं। देखिए, सबसे मेन बात जो क्लाइमेट है, जर्मन शेफर्ड बहुत अच्छे क्लाइमेट के होते हैं कि किसी भी क्लाइमेट में रह सकते हैं। ज़्यादा गर्मी में भी रह सकते हैं और ज़्यादा सर्दी में रह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये डिपेंडिंग होता है कि जो ज़्यादा लॉन्ग कोटेड होते हैं, जिसे कहते हैं लॉन्ग स्टॉक कोटेड जो जर्मन शेफर्ड होते हैं, उनको थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है। और जो स्टॉक कोट में होते हैं, जिनके हेयर कम होते हैं, उनको गर्मी में जो है गर्मी थोड़ी कम लगेगी, क्योंकि इनके हेयर ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इनको गर्मी ज़्यादा लगती है। सो बस यही एक बात है कि इनको गर्मी लगने का एक मेन रीज़न वही है, लेकिन फिर भी ये क्लाइमेट में अच्छी तरीके से रह लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनकी ट्रेनिंग की। दोस्तों, जर्मन शेफर्ड को ट्रेन करना सबसे ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी समझदारी होती है, बहुत अच्छी समझदारी होती है। जो आप अगर इनका उसकी समझदारी की बात करें, तो जो इनका सेंटिसेप्टर्स होते हैं वो लगभग 328 सेंटिसेप्टर्स होता है इनके अंदर। 328 सेंटिसेप्टर्स का मतलब होता है कि इनकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है। और जब इनकी सूंघने की शक्ति इतनी अच्छी होती है, तो ये अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, अच्छे से ट्रेन भी हो सकते हैं।
दोस्तों ये एक सबसे मेन रीज़न था इनका पढ़ाई करने का। सबसे आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, इनके साथ कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है। आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि जर्मन शेफर्ड जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, और इस सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा बात जो है वो जर्मन शेफर्ड ही मानेगा। सबसे ज़्यादा कोई डॉग ऐसी बात नहीं मानता जितनी डॉग जर्मन शेफर्ड मांगता है, और बहुत प्यार करता है। देखिए जब से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ये खुद से खुद कभी खड़ा होता है कभी बैठता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी बाइट प्रेशर की। जो जर्मन शेफर्ड का बाइट प्रेशर होता है वो कितना हार्ड होता है। देखिए जर्मन एक आम ह्यूमन का जो बाइट प्रेशर होता है वो होता है 80 पाउंड्स। अब आप देख लीजिए 80 पाउंड्स का मतलब होता है कि हड्डी शायद ना भी तोड़ पाए। जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन जब बाइट करता है तो ना भी तोड़ पाए, लेकिन 80 पाउंड्स होता है। लेकिन जो जर्मन शेफर्ड होता है इनका जो बाइट प्रेशर होता है वो होता है 320 पाउंड्स। 320 पाउंड्स का मतलब है कि एक हड्डी जहाँ से उन्होंने पकड़ा आराम से उसको तोड़ सकता है जर्मन शेफर्ड। तो ये होगी इसकी पावर की बात, यानी कि जर्मन शेफर्ड के अंदर पावर भी बहुत होती है। तो दोस्तों सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जर्मन शेफर्ड होते हैं, अगर फर्स्ट टाइम ओनर है, सेकंड टाइम ओनर है, तो किस टाइप ओनर को कौन सा जर्मन अच्छा रहेगा अपने घर में पालने के लिए। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात ये होती है जो लॉन्ग कोटेड जर्मन शेफर्ड होते हैं, जो स्टॉक लॉन्ग कोटेड होते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि फ़र्स्ट टाइम ओनर ना ले, क्योंकि इनके साथ बहुत कुछ करना होता है। देखिए मान लीजिए आपने किसी फर्स्ट टाइम ओनर ने जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोटेड ले लिया और उसकी केयर नहीं कर पाए हो, जैसे कि ग्रूमिंग वगैरह हो गई। ग्रूमिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मेन रीज़न मैं आपको ये बताऊँगा। मान लीजिए आपके डॉग्स के अंदर कोई स्किन प्रॉब्लम है और आपका फर्स्ट टाइम ओनर है, उसको ग्रूमिंग के बारे में इतना पता नहीं है, ग्रूमिंग करते भी नहीं है, तो उससे क्या होगा, जब काफ़ी दिनों के बाद जब इनकी जो स्किन होती है, जब इनकी स्किन से इन्फेक्शन हो जाएगा और वो बढ़ जाएगा इन्फेक्शन, तो तब जा कर के वो इन्फेक्शन दिखेगा, क्योंकि वो उनकी ग्रूमिंग नहीं करेंगे टाइम से, तो वो इन्फेक्शन तब जाकर उनका दिखेगा। तो जब वो इन्फेक्शन उनका दिखेगा तो आप फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है आपके डॉग के साथ, शायद कि पता नहीं कितने टाइम के बाद वो ठीक हो। अगर हाँ आप डेली ग्रूमिंग करते हैं तो आप अच्छे से जर्मन शेफर्ड रख सकते हैं और उनकी ग्रूमिंग कीजिए अच्छे से। आप अगर मान लीजिए ग्रूमिंग कर रहे हैं डेली और कोई प्रॉब्लम आ भी गई आपके डॉग्स के स्किन में, तो आपको तुरंत पता चल जाएगी, और तुरंत पता चलने से आप आराम से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टॉक कोटेड लीजिए। जो फर्स्ट टाइम ओनर है वो स्टॉक कोटेड में लो, और जो इसको अच्छा शौक है, पालना है, ग्रूमिंग सब चीज़ करे तो वो भी कर सकता है, वो लॉन्ग स्टॉक कोट भी ले सकता है। दोस्तों यही कुछ खासियत थी जर्मन शेफर्ड की, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज भी ये खुद से कर लेते हैं, क्लाइमेट में खुद से डल लेते हैं, ट्रेनिंग काफ़ी आसान है इनकी, प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, और किड्स के साथ इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बाइट फोर्स इतनी अच्छी है इनकी। तो हर चीज़ शायद मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप वीडियो लाइक कीजिए, लेकिन आप वीडियो शेयर ज़रूर करना, ताकि और तक भी मैं जितनी मेरे अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ताकि मैं और तक भी पहुंचा पाऊँ। तो दोस्तों वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।